ये रब का बहुत बड़ा फजल है, इनाम है किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी अच्छा, इसका हसब भी अच्छा, लेकिन ये जरूरी नहीं। या हसब ऊंचा होता है अल्लाह के कुरान से, या ऊंचा होता है आका के फरमान से। हमारा ये किरदार, हमारा ये इखलाक वाज़े करता है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खलरा तक। वरना मैंने सुना हुआ था कि वहाबी लोग ना बड़े सख्त मिजाज के होते। वो मैं पहले भी जाता रहता हूँ मकतबे अहले हदीस के दोस्तों के पास, मोहब्बत से बुलाते हैं, जाता रहता हूँ। वो एक जगह पे मैंने सुनाया था कि हज़रत रोपड़ी रहमहुल्लाह का एक वाक़या, वो मैंने एक जगह पे सुनाया था, वो हज़रत ने खुद ये सुनाया, हज़रत रोपड़ी रहमहुल्लाह ने, कि वो कहीं मुसाफिरों वाली मस्जिद में नमाज अदा की उन्होंने, आपने तो खैर सुना ही होगा। तो उन्होंने ज़ाहिर है कहीं ऐसे रख दिया होगा चश्मा, लोग गुजर रहे थे आप साथ से, आंखें साफ की होंगी या वैसे रख दिया होगा। तो एक बंदा गुजरा ना बेदहानी में, उसका पाँव लग गया, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। उसने वापस नज़र घुमाई, उसे पता चल गया कि मेरी ठोकर से चश्मा टेढ़ा हो गया। उसने जल्दी जल्दी वापस आया, उठाया, रखा और देखा हज़रत को कि आलिम लग रहे हैं, तो कहा हज़रत मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं था, आगे चल पड़ा। हज़रत ने उसे रोक लिया और रोक के कहा मुझे लगता है तू देवबंदी है। मुझे लगता है तू, उन्हें क्या हज़रत मैं वाकई देवबंदी हाँ, पर तुहानू किवें पता लगा? उन्हें क्या भी जे होंदा ना बरेलवी, जे होंदा तो उन्होंने पता लग जाता भी मेरी ठोकर नाल जिहड़ी ऐनक टेढ़ी हुई है, टुटी है, जाया हुई है, ये एक आलिम ने। तो उन्हें सिर्फ माफ़ी नहीं सी मंगनी, उन्हें मनु नवी लैके देनी सी। तू थोड़ा जिहा थले है मोतदिल, तू इतना गुजारा कर लिया बई चलो हज़रत माफ़ी देवे, मैं तकिया नहीं। तो कहते जे होंदा ना कोई मेरा संगी, उन्हें कहना सी तू राज रखी क्यों है? परेशान तो नहीं बैठे हो? अल्लाह तुहानू सलामत रखे। तौहीद जिहड़ी है ये तलखी नहीं लियांदी, हाँ शिरक दे मुकाबले तलखी होनी चाहिए। गुस्सा उत्थे आवे जिथे कोई शिरक कर रहा होवे, गुस्सा उत्थे आवे जिथे सामने तुसी कोई मुशरिक वेखो, आपस में नहीं होनी चाहिए। इंसानी मुआशरे में तारुफ के दो जराए हैं, दो चीजों से तारुफ होता है। या तारुफ होता है नसब से, किससे? या तारुफ होता है हसब से। या तारुफ होता है नसब से, आसान कर देता हूं। नसब, बाप कौन है, दादा कौन है, खानदान क्या है, कबीला क्या है। या तारुफ होता है हसब से, सीरत क्या है, किरदार क्या है, मामलात क्या हैं, ओहदा क्या है, मनसब क्या है। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है जो सुनने का ज़ौक़ रखते हैं। ये सुनना भी हर एक की बस की बात नहीं ना होती। जिस समय कहा करता हूँ कि जिस तरह तकरीर करना फ़न है ना, इसी तरह सुनना भी फ़न है। ये ज़ौक़ वाले जो है ना, उनके हवाले कर देता हूँ कि किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो अब हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो नसब भी अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं। हाँ, रब की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है अगर किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी आला
देखें ना, अगर तवज्जो दें तो अगला जुमला आप खुद बोलेंगे। अगर गुस्से में बैठे तो मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बिन बुलाए तो नहीं ना आया हूँ। थोड़ा सा मुस्कुराहट चेहरे पे रखिए साहिबान, तवज्जो है। ये रब का बहुत बड़ा फजल है, इनाम है किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी अच्छा, इसका हसब भी अच्छा, लेकिन ये जरूरी नहीं। बात नहीं करेंगे, मैं पहली बार आया हूं, मैं तो अपने मजमे को बिल्कुल हरकत नहीं करने देता। सबकी तवज्जो जब मेरी तरफ हो जाती है, चेहरा भी हो जाता है, तो मैं तो तब बात कर सकता हूं, वरना ये जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो अब हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो नसब भी अच्छा हो। मैंने ये जो जुमला बोला कि ये जरूरी नहीं, तो इस पर मैं अब दलील देने लगा हूं। साहिबान मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। नसब के लिहाज से तो इतना आला कि नूह का बेटा, लेकिन हसब में देखो मुशरिक है, हसब में देखिए बागी है, हसब में देखिए नाफरमान है। नसब में तो इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब देखो कातिल है, हासिद है। नसब इतना आला कि नबी का बेटा, लेकिन हसब अच्छा नहीं। अब दूसरी तरफ आइए, इसके नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है कि प्यारे आका मेराज की रात जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील मेरे आगे कदमों की आहट किसकी आ रही है? वो जो सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्श पे है, आहट अरश से आती है। वो जिसके चेहरे का रंग सांवला है, चेहरे पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। इसका हसब इतना ऊंचा है, इसका हसब इतना आला है कि प्यारे आका पूछते हैं कि मेरे आगे चल कौन रहा है। एक बात तो वाजे हो गई कि बात नसब से नहीं बनती, और थोड़ा सा मेरे साथ मुस्कुराते रहिए। बात नौजवानों थोड़ा सा आप भी सर हिला दो, बात नसब से नहीं बनती। और अब जो जुमला बोलने लगा हूं ये शायद किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने तो बोलना है ना। नसब आप बदल भी नहीं सकते, और नसब बदलिएगा भी मत। नसब आप बदल भी नहीं सकते, बदलिएगा भी मत। हुजूर ने बड़ी वईदें फरमाई हैं, बदलिएगा भी मत। बदल दें तो कुछ हो भी नहीं सकता। हसब ऊंचा हो सकता है आज भी। मैं ये जुमला बोल रहा हूं और आले हदीस मरकज में बोलूं, और फिर मुझे दुख होगा अगर किसी की जुबान न हिली तो दुख ही होगा। आज भी हसब ऊंचा हो सकता है, आज भी हसब अरफा हो सकता है। उसके लिए दो चीजें हैं, या हसब ऊंचा होता है अल्लाह के कुरान से, या ऊंचा होता है आका के फरमान से। दो चीजें हैं जिनसे हसब ऊंचा होता है, अरफा होता। और मैंने ये जुमला क्यों अर्ज किया, हजरत बिलाल का तो ऊंचा हुआ सोहबत मुस्तफा में, उन्हें तो हुजूर की सोहबत मिली। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आज भी अरफा हो सकता है, आज भी बुलंद हो सकता है, आज भी ऊंचा हो। ये देखिए ना, ये लाइट जल रही है, ये इसकी केबल जा रही होगी बोर्ड में, तो ये एनर्जी बोर्ड से तो नहीं आ रही, फिर बोर्ड से केबल इसकी जा रही है बाहर मीटर में, मीटर से भी नहीं आ रही, मीटर से फिर देखते चले जाएं बाहर पोल में है, खंबे पे है, वहां से भी नहीं आ रही, वहां से फिर देखिए ट्रांसफार्मर में है, वहां से भी नहीं आ रही, वहां से फिर देखते चले जाएं ग्रिड स्टेशन में जाएगी। यकीन जानो मैं कभी भी किसी दौर में वापडा का मुलाजिम नहीं रहा हूं। ये वो बातें हैं जो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। ग्रिड स्टेशन से भी नहीं आ रही,
वहां से फिर देखते चले जाएं पावर हाउस में, वहां से भी नहीं आ रही, वहां से फिर देखें या डैम में होगी या प्लांट में होगी। आपके इलाके में डैम है या प्लांट है? प्लांट है। इसका यहां रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन प्लांट तक है। सुभान अल्लाह। इसका यहां रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन प्लांट तक है। आज भी अरफा हो सकता है हसब। हमारे पास अल्लाह का कुरान भी है, आका का फरमान भी मौजूद है। हमारी ये सीरत, हमारा ये किरदार, हमारा ये इखलाक वाज़े करता है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खदरा तक। ये जो जहां शमा रोशन है कुरान की, ये जो जहां हमारे मराकज में शमा रोशन है हुजूर के फरमान की, तो ये बात वाज़े होती है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खदरा तक है, गुंबद खदरा तक पहुंचता है। इसलिए मैंने कहा कि आज भी हसब ऊंचा होता है या अल्लाह के कुरान से या आका के। अब सुनिए, मैंने एक आय करीमा आपके सामने तिलावत की है, उसकी तरफ आते हुए बस सादा सी यही बात तमहीद की आपके हवाले करके रुखसत हो रहा हूं। आखिरी आयत कुरान मजीद की। प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं, हज्जतुल विदा का मौका है, अराफात का मैदान है, 9 ज़िलहज्जा की तारीख है। आखिरी आयत कुरान की नाजिल हुई। अल्लाह फरमाते महबूब अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसमें 3 बातें अल्लाह ने बयान फरमाई। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। 3 बातें। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। 3 बातें। अब सुनिए, इस आय मुबारका के बाद जिब्रील अमीन फिर आयत लेकर तशरीफ नहीं लाए। ये आखिरी आय मुबारका। अल्लाह पहली बात फरमाते हैं कि दीन मुकम्मल, यह भी होना है। अब चले मोबाइल में बेशक रिकॉर्डिंग करते रहे, लेकिन मेरे साथ भी थोड़ा थोड़ा बोलिएगा। दीन मुकम्मल हो गया। आप कोई काम करें ना, तो वो काम जब हो जाए ना पूरा, तो उसे कहते हैं मुकम्मल हो गया। जब पूरा हो जाए तो क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर हजरत ने ये जामे मस्जिद जमजम तामीर की, पूरी होगी, मुकम्मल हो गई। दुकान बना रहे थे, पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। मकान बना रहे थे, पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। उसी काम को, मुझे देखिए, मुझे देखिए, मैं बोल रहा हूं, दाएं बाएं क्या देखते, उसी काम को बड़ी दिलजमी से, तड़प से, लगन से, मोहब्बत से करें। फिर किसी को बुलाएं और बुला के पूछें ये काम मैंने किया है, बता कैसे हुआ। वो दांतों में उंगली दबा ले और कहे मुझसे क्या पूछता है, क्या कमी है जो रह गई हो। उसे कहते हैं अकमल हो गया। सुभान अल्लाह। उसे क्या कहते हैं? कामिल हो गया, अकमल हो गया। मुकम्मल चलते 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 जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे, उसे अकमल कहते हैं, कामिल कहते हैं। अब तवज्जो तवज्जो। अब मैं और सादा किया करता हूं माना, ताकि आम बंदा भी समझ जाए, और उस पे फिर अगर वहाबी भी ना बोले तो फिर मैं क्या कह सकता। साहिबान तवज्जो है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। कामिल ओनू कहंदे ने, अकमल ओनू कहंदे ने जिदे विचों ना कोई शै कड्डी जा सके ते ना नवीं शै उहदे च पाई जा सके। ना उहदे विचों कोई शै कड्डी जा सके ते ना नवीं शै उहदे विच पाई जा सके। अल्लाह फरमांदे ने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे महबूब दा दीन कामिल है, अकमल है। इहदे विचों ना कोई शै कढ सकदे हो ना पा सकदे हो। इस्लाम कामिल है, ना कोई शै कढ सकदे हो ना पा सकदे हो। शरीयत कामिल है, ना कोई शै कढ सकदे हो ना पा सकदे हो। कलमा कामिल है, ना उहदे विचों कोई शै कढ सकदे हो ना नवां जुमला पा सकदे हो। आज़ान कामिल है, ओ बोलो ना बोलो। आज़ान कामिल है, ना कोई शै कढ सकदे हो ना कोई शै पा सकदे हो। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे महबूब की जमात, जमाते सहाबा कामिल है, अकमल है। उसमें से किसी एक सहाबी को न निकाल सकते हो, न गैर को सहाबी बना सकते हो।
इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़ कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, उसने कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फ़ख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदार हरम बनाया, चराग़ हरम बनाया, आदल अदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद्दुजा बनाया, शम्सुज़्ज़ुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम नू इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। वोट तो तुसी मौलवियां नूं दिते नहीं, नोट भी तुसी गिन गिन के देने ने, दात ते दे दिओ थोड़ी। सुभान अल्लाह। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। हज़रत यूसुफ भी बड़े हंसी थे, बड़े हंसी थे। जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। बाज़ बंदे दूर से सोने लगते हैं, किधर परेशान ना हो जाओ। ये मेरा जुमला जो सोशल मीडिया पे नौजवान सारी रात रजाई के अंदर मोबाइल लेके नहीं बैठा होता, वो खूब समझेगा। वो डीपी बड़ी प्यारी लगी हुई होती है। बाज बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं, बंदा करीब जाए तो कहता मैं माफी चाहना, गलती हो गई, समझने च गलती हो गई। बाज बंदे दूर से सोने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। दूर से प्यारे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। अच्छा, इसे यूं अर्ज करता हूं, अल्लाह करे किसी के जमीर के दरवाजे पे दस्तक हो जाए। बाज बंदे दूर से चंगे लगते हैं, बंदा कहता है यार हुलिया भी बड़ा प्यारा है, बातें भी बड़ी अच्छी करता है, चलो मिलके कोई कारोबार ही कर लें। तो फिर बंदा कन्ना नूं हथ ला के वापस आ, थोड़ी खामोशी दस दिए भी कि डंगे हो। हाँ? बाज बंदे दूर से चंगे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। दूर से अच्छे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। वाबियो मेरा जुमला दाया ना कर रहा, दुख होगा। मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोने, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी सोने, मेरे आका को दूर से देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, मेरे आका को दूर से देखो तब भी आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं। और ये जुमला यूं ही माज खिताबत की रो में बहते हुए नहीं कह दिया। मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने दूर से देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने सामने बैठ के देखा, मिंबर के सामने होकर देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। जिन्होंने दूर से देखा
जिन्होंने दूर से देखा मेरे आका को, वो 14 सदियां बाद बोल उठा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने दूर से देखा वो 14.5 सदियां बाद लाहौर में बैठा हुआ सैयदजादा बोल उठा, लाहौर में बैठा हुआ मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंदर गई। ए अजल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। और जिन्होंने सामने बैठ के देखा, मिंबर के सामने बैठ के देखा, उन्होंने मुझे बताया वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। क्या कहने इनके, इन्होंने तो देखना ही देखना था। ये सहाबा हैं, कभी मक्का में देखा, कभी मदीना में देखा, कभी बदर में देखा, कभी उहद में देखा, कभी हुनैन में देखा, कभी तबूक में देखा, कभी गली में देखा, कभी बाजार में देखा, कभी मस्जिद में देखा, कभी मिंबर पे देखा, कभी मुसल्ले पे देखा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा के, मैं कुर्बान जाऊं सैयदा के, तैयबा के, ताहिरा के, आयशा के, जिन्होंने वज़्ज़ुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसुन वलिल आफाक शमसी। कायनात आलियो तुसी समझदे हो सूरज बहुता सोहना है, सूरज केड़ा सोहना है, जेड़ा मेरा मोहम्मद सोहना है। नाराए तकबीर, दोनों हाथों का लहरा कर नाराए तकबीर। पैगाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, जमाल मुस्तफा, बुलंदिये मुस्तफा, हजरत मौलाना काजी मतिउल्लाह सईदी साहब। सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला आपके हवाले करके उसी के साथ इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी क्लोज भी कर दूँ, आपको थकाऊं नहीं। मैंने कहीं और भी पहुँचना है मेरे ख्याल में, कैसे इकबाल साहब जी? थकदे नहीं हैं, सिर्फ थकांदे हो। तो बस 4 किलोमीटर। अच्छा, लाइव ही ना करना। अल्लाह आपको सलामत रखे। चलो, मुझे खुशी हुई कि माशाअल्लाह आपके चेहरों पर मुस्कुराहट है, वरना मैंने सुना हुआ था कि वहाबी लोग ना बड़े सख्त मिजाज के होते। वो मैं पहले भी जाता रहता हूँ मकतबे अहले हदीस के दोस्तों के पास, मोहब्बत से बुलाते हैं, जाता रहता हूँ। वो एक जगह पे मैंने सुनाया था कि हज़रत रोपड़ी रहमहुल्लाह का एक वाक़या, वो मैंने एक जगह पे सुनाया था। वो हज़रत ने खुद ये सुनाया, हज़रत रोपड़ी रहमहुल्लाह ने, कि वो कहीं मुसाफिरों वाली मस्जिद में नमाज अदा की उन्होंने, आपने तो खैर सुना ही होगा। तो उन्होंने ज़ाहिर है कहीं ऐसे रख दिया होगा चश्मा, लोग गुजर रहे थे आप साथ से, आंखें साफ की होंगी या वैसे रख दिया होगा। तो एक बंदा गुजरा ना बेदहानी में, उसका पाँव लग गया, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। उसने वापस नज़र घुमाई, उसे पता चल गया कि मेरी ठोकर से चश्मा टेढ़ा हो गया। उसने जल्दी जल्दी वापस आया, उठाया, रखा और देखा हज़रत को कि आलिम लग रहे हैं, तो कहा हज़रत मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं था, आगे चल पड़ा। हज़रत ने उसे रोक लिया और रोक के कहा मुझे लगता है तू देवबंदी है। मुझे लगता है तू, उन्हें क्या हज़रत मैं वाकई देवबंदी हाँ, पर तुहानू किवें पता लगा? उन्हें क्या भी जे होंदा ना बरेलवी, जे होंदा तो उन्होंने पता लग जाता भी मेरी ठोकर नाल जिहड़ी ऐनक टेढ़ी हुई है, टुटी है, जाया हुई है, ये एक आलिम ने। तो उन्हें सिर्फ माफ़ी नहीं सी मंगनी, उन्हें मनु नवी लैके देनी सी। तू थोड़ा जिहा थले है मोतदिल, तू इतना गुजारा कर लिया बई चलो हज़रत माफ़ी देवे, मैं तकिया नहीं। तो कहते जे होंदा ना कोई मेरा संगी, उन्हें कहना सी तू राज रखी क्यों है? परेशान तो नहीं बैठे हो?
अल्लाह तुहानू सलामत रखे। तौहीद जिहड़ी है ये तलखी नहीं लियांदी, हाँ शिरक दे मुकाबले च तलखी होनी चाहिए। गुस्सा उत्थे आवे जिथे कोई शिरक कर रहा होवे, गुस्सा उत्थे आवे जिथे सामने तुसी कोई मुशरिक वेखो, आपस में नहीं होनी चाहिए। नाराज तो नहीं होया मेरी गल तो? अच्छा सुनियो, मैंने अर्ज किया कि दो चीजों से आला होता है हसब, या कुरान से। अब तवज्जो रखना, मैं इसी के इर्द गिर्द जुमला एक आप के हवाले करने लगा हूं। जो यहाँ पे दाएं बाएं उलमा बैठे होंगे, अगले दिनों दौरान मुताला जो मेरे ज़हन में आया वो मैं हवाले करने लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने अंबिया को भेजा, जितने अंबिया को भेजा, हर नबी बागात वाले इलाके में, सरसब्ज इलाके में, बागात वाला इलाका, हजारों अंबिया बनी इसराइल के इलाके में आए, जहां बागात हैं, फलस्तीन के इलाके, नहरें, कहीं दरिया फरात, कहीं दरिया दजला, कहीं दरिया नील की मौजें, कहीं चश्मे, कहीं बागात। लेकिन जब प्यारे आका की आमद का एहतमाम फरमाना था मेरे रब ने, तो हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया हिजरत कीजिए बिवादिन गैर ज़ी ज़र, वीरान इलाका, पत्थरों का इलाका, न दरिया है, न नहरें हैं, न चश्मे हैं, न बाग हैं, न सब्जा है, पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद करीब आ गई तो उस वक्त जो आबादी थी उनके दिल भी पत्थर, उनकी जबानों पे भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनके माबूद भी पत्थर, पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के, और सख्त नुकीले पत्थर, माहौल सारा पत्थर, उनके माबूद पत्थर, ताइफ की वादी में पत्थर ही पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनका माहौल ही सारा पत्थर। अल्लाह तेरी हिकमतें हैं, हर नबी बागात वाले इलाके में, महबूब को इतने सख्त इलाके में, इतना दुश्वार गुजार इलाका, सबसे खटल जमीन, सबसे मुश्किल जमीन। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, जिसमें जितनी पावर हो उससे उतना काम लिया जाता है। इतना जुमला आहिस्ता वाला था नहीं, बहरहाल कोई बात नहीं है। जिसमें जितनी पावर हो उससे उतना काम लिया जाता है। हजरत इस्माइल के गले पर छुरी रखनी थी जनाब इब्राहिम ने, इसीलिए हिल्म वाला दिया। महबूब को पत्थरों वाले इलाके में भेजना था, इसलिए फरमाया इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, इखलाक में मेरे महबूब से आगे कोई नहीं। और फिर उन पत्थरों वाले इलाके में भेज के फरमाया महबूब इन्हीं पत्थरों को तो अब उठाना है, इन्हीं पत्थरों को तो ऊंचा करना है। फिर मेरे आका ने उन्हीं पत्थरों को उठाया। अल्लाह फरमाते महबूब इन्हीं पत्थरों को ऊंचा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो सोज़े दिल अता करना है, इन्हीं पत्थरों को तो लाला का जिगर अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो ज़ौक़ बंदगी अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो हर दर से उठाना है, एक दर पे झुकाना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो ऊंचा करना है। फिर मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना ऊंचा किया, इतना अरफा किया कि ज़ुबाने नबूवत खुद बोल उठी, अब इन्हें पत्थर न समझना, अस्सहाबी कन्नुजूम, अब इन्हें पत्थर न समझना, खुद न थे वो जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उनका हसब ऊंचा हुआ है, उनका हसब अरफा हुआ है, उनका हसब बुलंद हुआ है, सोहबत मुस्तफ़ा में बुलंद हुआ है। और ये जो लाइट यहां पे रोशन है, मैंने अर्ज किया ये प्लांट तक है कनेक्शन। कहां तक है? कहां तक है? प्लांट तक है। ये हमारा कनेक्शन जो गुंबद खदरा तक है, ये सहाबा से होके जा रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए। सहाबा को दरमियान से निकाल दो, आप दीन की असलियत ही नहीं बता सकते हो। सहाबा को दरमियान से निकाल दो, आप दीन इस्लाम की हक्कानियत ही नहीं बता सकते हो। सहाबा को दरमियान से निकाल दो, न कुरान बता सकते हो, न हदीस बता सकते हो।
बोलिए बोलिए बोलो बोलो बोली मोहब्बत से बोलिए। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, असन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूं हुबदार सहाबा का, फिर दोस्त की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जाहद बदर और खैबर में कुछ दे की सार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा का। अल्लाह सहाबा से मोहब्बत नसीब फरमाए। ये एक जुमला मैं बोलने लगा हूं आप तक, अल्लाह करे मैं पहुंचा ही दूं। किसी बंदों को आपस में जब मसाइल की मामला बनता है ना, मसले पूछने के लिए, तो उलमा के पास आते हैं। मिसाल देता हूं, एक नमाजी दूसरे नमाजी से एक नमाज में आके कहता है वो मैंने कुर्बानी का जानवर तो ले लिया है लेकिन अब तज़ब्ज़ब में हूँ, शशो पंज में हूँ कि चलता है तो थोड़ी सी झोल है, पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, दांत उसके थोड़े से हिलते हैं, कसाई ने तो कहा था पक्का खीरा है, पता नहीं अब पक्का है या, ये बातें सुनने को मिलती रहती है ना। फिर कुछ दिनों के बाद ईद आती है, आप देखते हैं कि वो गोश्त लेके आ गया, कौन सा जानवर ज़िबह किया वही कर दिया, तू तो परेशान था कि पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा। वो कहता है मैं परेशान था लेकिन मैंने फिर एक मौलवी से पूछा, उसने कहा लग जाता है, तो क्या तेरे पास दलील है कि वो मौलवी था, हो सकता है वैसे दाढ़ी रखी हुई हो। कहता है नहीं, जिस मुदरिसे से पढ़ा है ना मैं उस मुदरिसे को जानता हूँ, जिस मुदरिसे से पढ़ा है मैं उस मुदरिसे को जानता हूँ। जब उसकी दस्तारबंदी हुई मैं उस महफिल में मौजूद था, उसे सनद दी गई, मैं उस महफिल में मौजूद था। फिर उसने तखस्सुस किया, वो मुफ्ती बन गया, जहाँ उसने तखस्सुस किया मैं उस इदारे को भी जानता हूँ। फिर उसने अपने शोबे में महारत हासिल की, उसे अवार्ड से नवाजा गया, मैं उन्हें भी जानता हूँ, इसलिए मैंने आंखें बंद करके उसकी बात मान ली और जानवर ज़िबा कर दी। होता भी है, ऐसा होना भी चाहिए। मैं मिसाल मैंने क्यों अर्ज की, मेरा इस्तदलाल ज़ाय मत कीजिएगा। ये जिन्हें दुनिया के इदारे सनद दें, आज के उलमा जिन्हें सनद दें, आज के इदारे और उलमा जिन्हें अवार्ड दें, उनकी बात आंखें बंद करके मान लेते हो ना। मैं जिनकी बात कर रहा हूं उन्हें अवार्ड दुनिया ने नहीं दिए, रब ने दिए। किन्होंने दिए? किन्होंने दिए? किन्होंने दिए? रब ने दिए। और पढ़ाया मुस्तफ़ा ने है, इम्तिहान भी रब ने लिया और सनदें भी रब ने अता की, और रब ने अवार्ड देकर उन्हें फिर कुरान में दर्ज भी कर दिया कि ये अवार्ड मैं अपने महबूब के यारों को दे रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अस्सिद्दीकून सहाबा, अस्सादिकून सहाबा, वल्लदीन मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रदियल्लाह सहाबा। आखिरी बात करके रुखसत हो रहा हूं। यहां एक बंदा पढ़ा रहा हो नमाज, आप सारे मुझे सुन रहे हैं जी? यहां क्या पढ़ा रहा हो? नमाज। नमाज और जहरी, जहरी भी समझते, जिसमें इमाम बुलंद आवाज से किरात का। चलो तरावी कर लो, क्या कहा मैंने? तादाद को छोड़ो ना, कर तो लो, वो तो बाद में करेंगे ना बात। तो वो जो है साहिबान नहीं है। अल्लाह, तरावी एक बंदा पढ़ा रहा हो,
इमाम से हो जाए भूल, पीछे जो 8-10 बंदे खड़े हैं उनमें से कोई हाफिज नहीं, उन्हें नहीं पता चला कि भूल हो गई, गलती। दूर टूटियों पे एक बंदा वजू कर रहा है, वो हाफिज है, उसे पता चल गया कि गलती, वो वहां से देना लुकमा, इमाम लुकमा ले ले तो नमाज छुट्टी। थोड़ा सा बोल दो मेरे साथ। वो नहीं दे सकता उसे लुकमा, वो निचले दर्जे पर है, ये ऊंचे दर्जे पर, ये ऊंचे दर्जे पर है जो नमाज पढ़ा रहा है, और जो वजू कर रहा है वो भी निचले दर्जे पर है, वो उस दर्जे में शामिल नहीं, वो लुकमा नहीं दे सकता। और ये लुत्फ आएगा आपको इस बात पर, अगर ये पढ़ाने वाला हुआ ना आलिम, ये लुकमा लेगा ही नहीं, ये लुकमा। और इससे भी लुत्फ वाला जुमला ये है कि अगर वो वजू करने वाला हुआ ना आलिम, वो लुकमा देगा ही, वो लुकमा देगा ही नहीं। वो जब शामिल हो जाएगा फिर दर्जा बराबर है। ये दर्जा ऐसा दर्जा भी नहीं जो फर्क ही रहे, यह भी शामिल हो जाएगा। ये जब शामिल हो सकता है फिर ये ले भी लेगा। ये मामूली दर्जे का फर्क है तो ये लुकमा नहीं दे सकता। आज के बंदे में और सहाबा वाले बैत में दर्जे का इतना फर्क है कि सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, न सहाबी को पहुंचते हैं न आले बैत को पहुंचते हैं। जब आज का बंदा वहां पहुंच नहीं सकता तो आज का बंदा खा वो जेलम का प्लम्बर हो, वो उन्हें लुकमे भी नहीं दे सकता। वो उन्हें लुकमे भी, वो उन्हें लुकमे भी। लुकमे का मतलब है मशवरा देना, है टोकना। की मतलब है? अज का बंदा तो गवांढियां नहीं टोक सकता। गवांढियां नूं कह के जरा तकियो भी है, तू रिश्ता उत्थे क्यों किया? वो कहेगा तू मामा लगदा। मेरी बेटी मैं जिथे मर्जी व्यावां, मेरा बेटा मैं जिथे मर्जी व्यावां, तू एवें भी, तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तू एवें विच मशवरे दित्ती जाना। गवांढियां नूं ते कोई मशवरे नहीं दे सकदा। अली नूं मशवरे देंदे हो, तू अपनी बेटी उमर नूं क्यों दित्ती? मेरी बात समझ आई है नहीं आई? आज का बंदा उन्हें लुकमे और टोक और मशवरे नहीं दे सकता। वो हक हैं, सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, आले बैत के भी गुलाम। बोलिए बोलिए, सहाबा के भी गुलाम हैं, आले बैत के भी गुलाम हैं, सहाबा के भी नौकर हैं, सहाबा को भी मानने वाले हैं, आले बैत को भी मानने वाले हैं। हमारे तबके में न सहाबी का कोई इनकार करने वाला है, बोलो बोलो बोलो, ना आले बैत का कोई इनकार करना, इसलिए कि दोनों की निस्बत हुजूर से है, दोनों का ताल्लुक हुजूर से है। एक हुजूर का घराना है, एक हुजूर का याराना है। हम याराने के भी गुलाम हैं, घराने के भी गुलाम हैं।